हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे भैया मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक करंट के बारे में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा। यार कितना सारा पढ़ रहे हैं हम लोग, इतना पढ़ के तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कंडक्टर के बारे में पढ़ा, सोलेनॉइड के बारे में, सोलेनॉइड पढ़ा नहीं पढ़ा अभी, सोलेनॉइड के बारे में नहीं पढ़ा। संग में हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। यार इतना नहीं पढ़ा करो, पागल हो जाओगे। आज हमको क्या पढ़ना है? फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब देखो समझो, ये है ई गोला का है, ये गोला बन गया, ठीक है। मान के चलते हैं यहां से कहीं करंट आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, ऐसा कुछ यहाँ साइड से, ठीक है, जैसे समवट ऐसा कुछ चल रहा होगा, बिल्कुल चल रहा होगा। अब इसमें क्या बनेगा आप देखेंगे, इसमें क्या बनना चालू होगा भैया? लूप बनने चालू होंगे। क्या होंगे? लूप बनने चालू होंगे, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और चचा ने क्या कहा था, इसमें भैया जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, तार होता है, फलाना ढिकाना, उसमें मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे फॉर्म में होती है? कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होती है। कंसेंट्रिक सर्कल के अगर फॉर्म में होती है तो मान के चलो इतना छोटा सा एरिया काट लेते हैं, काट लिया, इसमें भैया गोला बनेगा। ऐसा कुछ, ठीक, ऐसे यहाँ पे भी होगा भैया, ये कुछ ऐसा बनेगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, यहाँ पे भी चलता जाएगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी? दूर, और बीच में कैसी आने लगेगी? सीधी। कैसे आने लगेगी? सीधी। कैसे आने लगेगी भैया? बीच में सीधी। अब समझो बात को, यहाँ से ऐसे घूम रही थी तो करंट, इसको ऐसे ही तो पकड़ोगे, सीधा ऐसा पकड़ोगे तो किस वर्ड डायरेक्शन में होगा भैया? ऐसा ऐसा होगा, ये इसको ऐसा, ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है तो ये इस साइड को बन रही होगी भैया, बन रही होगी कि नहीं बन रही होगी? ऐसी बनती है सीधी, तो ये किस साइड को होगा भैया? यहाँ को इस साइड को होगा, एंटी क्लॉकवाइज हो, ठीक है, इस साइड को होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक इनवर्ट होगा और दूसरा आउटवर्ड होगा। कैसा होगा भैया? एक इनवर्ट होगा और दूसरा आउटवर्ड होगा, इनवर्ट होगा और आउटवर्ड। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब समझिए बात को, ये आप खुद सोचो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग होगी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है तो यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं। क्या नहीं होगा भैया? ये लाइंस कभी भी एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, और बड़ी होती चली जाएंगी जैसे जैसे इससे दूर चलती चली जाएंगी। द लाइंस मैग्नेटिक फील्ड इट वुड बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे फ्रॉम द वायर। जैसे ही जाएंगे, सबसे खुद सोचो, यहाँ से बड़ी होती चली जा रही है तो सबसे बड़ी कहाँ पे मिलेगी भैया? सेंटर पे मिलेगी। अपन लोग इसको कौन से रूल से निकाल सकते हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। अब हम लोग, इतना बात समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग। अरे यार यही लिख लो, इतना बड़ा टॉपिक थोड़ी है जो ऐसे साइड में लिखा जाए। क्या लिखना है भैया? फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर लूप। क्या बताना है भैया? फैक्टर, इस पे कौन कौन से फैक्टर पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करती है? जल्दी बोलो बच्चों। मैंने सुन लिया, करंट होगी पहले। क्या होगी? करंट होगी। करंट पे तो नॉर्मल सी बात है, हर मैग्नेटिक फील्ड का पे डिपेंड करेगी? करंट। इंटेंसिटी ऑफ करंट किस पे करेगी? इंटेंसिटी ऑफ करंट। दूसरा किस पे डिपेंड करेगी भैया? लूप पे। काय पे डिपेंड करेगी? लूप पे। लूप जितना ज्यादा बड़ा होगा, मान के चलो छोटा लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास पास, बड़ा लूप है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी दूर दूर होंगी। तो किस पे डिपेंड करेगा भैया? रेडियस ऑफ लूप पे। किस पे डिपेंड करेगा? रेडियस ऑफ लूप पे। और दूसरा किस पे करेगा? तीसरा किस पे करेगा? डिस्टेंस फ्रॉम द लूप। डिस्टेंस फ्रॉम लूप। अब समझो कैसे? करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? बढ़ती है। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है ये? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एंड डिस्टेंस इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। समझो कैसे? रेडियस यहाँ समझना, मैंने कहा सबसे ज्यादा होती है सेंटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे, यहाँ से रेडियस बनेगा ना इनका,
ये बनेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे इससे दूर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है, बिल्कुल हो रही है, बोलो हाँ मैंने सुन ली यार बात तुम्हारी, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, कमजोर हो रही है। तो जैसे दूर जा रहे हैं तो कमजोर हो रही है, पास आ रहे हैं तो कैसी हो रही है भैया, मजबूत होती चली जा रही है। तो रेडियस से दूर जाओगे, उल्टा चलना ना, दूर जाओगे तो कमजोर होगी, पास आएगा तो तेज होगी, तो उल्टा चल रहा है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसी डिस्टेंस का आपको ही पता है, जैसे जैसे मैग्नेट से ज्यादा दूर जाओगे तो वो क्या होती चली जाएगी भैया, वीक होती चली जाएगी। आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अच्छा एक और चीज है, सोलेनॉइड अभी पढ़ना है क्या, सोलेनॉइड ये है 10th क्लास में, हाँ होगा शायद, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सोलेनॉइड। भैया इसको गायब कर दें, फिर अपन लोग सोलेनॉइड पढ़ते हैं। चलो भैया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड, ये हम लोग का दूसरा टॉपिक है भैया। ये वीडियो 3 पार्ट में चलेगी, आज इसका दूसरा लेक्चर है, उसके बाद इसका तीसरा लेक्चर आएगा जिसमें ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। आप लोग भी जल्दी फ्री, मैं भी जल्दी फ्री। अब देखो सोलेनॉइड क्या होता है, एक हमने क्या लिया भैया, एक तार लिया, ठीक है, उसमें से क्या करा, इसको गोल 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 घुमाया और यहाँ ला दिया। अच्छा बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, वो कहते हैं सर कैसे में कैसा मुड़ा है, हमको पता ही नहीं चलता सर, कहाँ नॉर्थ बनेगा कहाँ साउथ बनेगा, ये सारी चीज़ें हमको पता ही नहीं चलती। क्या पता नहीं चलता है भैया, कहाँ नॉर्थ बनेगा कहाँ साउथ बनेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बता दूँ, ट्रिक चाहिए, देखो ये नेगेटिव पार्ट है, इन नेगेटिव से जो भी जुड़ा होगा ये क्या होगा, नॉर्थ होगा। नेगेटिव से जो भी जुड़ा होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा, और पॉजिटिव से जो जुड़ा होगा वो क्या होगा भैया, आपका साउथ होगा। याद कर लो यार, हम लोग को पढ़ा दी गई होती तो पता नहीं कहाँ होते, हम लोग तो यही ढूंढते रहते थे कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, टीचर बताते ही नहीं था एक्चुअली में होता कहाँ पे। तो भैया जहाँ नेगेटिव जुड़ा हुआ है वो नॉर्थ, और जहाँ पे पॉजिटिव जुड़ा हुआ है वो साउथ आपका हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई भैया। अच्छा सोलेनॉइड क्या होता है, सोलेनॉइड कैसा होता है भैया, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, डेफिनेशन में वर्ड होने चाहिए, कैसा होता है भैया इसका स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। जो दिख रहा है ये गोल गोल जैसा आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है। संग में इसमें जो वायर यूज करा जाता है वो इंसुलेटेड होता है, कैसा होता है, इंसुलेटेड। अब इंसुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटेड का मतलब होता है इस पर तार वगैरह रबड़ वगैरह जैसा चढ़ा रहता है, ताकि डायरेक्टली मतलब वैसा वो करंट लग जाएगा, कोई छू लेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इंसुलेशन में रहता है। संग में इंसुलेटेड है लेकिन ये क्या है, कंडक्टर होगा, क्या होगा भैया, कंडक्टर होगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसकी भी क्या होगा भैया, समझो बात को, इसमें भी क्या करेगा, फैक्टर इफेक्ट करते होंगे। अच्छा इसमें एक चीज समझाते हैं आपको, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड होती होगी। मैग्नेटिक फील्ड ऐसी अंदर कैसी जाती है, साउथ टू नॉर्थ, तो ऐसी जा रही होगी। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यूनिफॉर्म होती है, कैसी होती है, यूनिफॉर्म होती है। कैसी होती है भैया मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मतलब बराबर होती है। क्योंकि आप बाहर देखते होंगे, बाहर ऐसी जाती है, ओए 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 ओए, तो यहाँ डिफरेंस है, यहाँ कम है, यहाँ कम, यहाँ सबसे ज़्यादा होती थी, तो समस्या होती थी, ठीक है, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं तो समस्या होती है। लेकिन यहाँ कैसी आती है, पैरेलल, कैसी आती है, पैरेलल मतलब यूनिफॉर्म होती है। इसको भी बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करती होगी। कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है भैया, पहला भाई करंट, एक नई चीज यहाँ पे पढ़ेंगे नंबर ऑफ टर्न्स, और आखिरी चीज भैया अपन लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड। यार डिस्टेंस का तो भली भांति समझो, दूर जितना जाओगे मैग्नेटिक फील्ड वीक होती चली जाएगी, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे मतलब करंट उसको ज़्यादा मिलने लगेगा पर यूनिट एरिया, तो भी क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। और करंट का तो आपको भली भांति बढ़ा बता दोगे, ये बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगी, उसका भी बीपी बढ़ने लगेगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं पढ़ाता हूँ तो जल्दी जल्दी समझ में आ जाती है। तो एक क्वेश्चन है मेरा कि मैं अगर आपको किसी चीज़ को मैग्नेटाइज करना है, मतलब उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लाना है, जैसे लोहा है वो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, अंदर है, हनुमान जी है लोहा, लेकिन उसको याद नहीं आ रही है अपनी, तो अपन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर रखते हैं ना कि बाहर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा भैया, यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। और यही चीज आगे जाके आपकी क्या बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आ गया ना टॉपिक,
क्या आ गया भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। किसी भी चीज को हम लोग क्या रखेंगे भैया, इसके अंदर रखेंगे। द मैग्नेट विच इज मेड फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी और विद द हेल्प ऑफ द सोलेनोइड इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होंगी भैया, बिल्कुल होंगी, पूरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में होंगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या रहता है भैया, एक तरीके से कैसी रहती है, टेम्पररी मैग्नेट रहती है। कैसी मैग्नेट रहती है, टेम्पररी मैग्नेट रहती है, लेकिन इसकी बहुत सारी खासियतें भी हैं। ऑरेस्टेड ने अपन को बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड होती है, ऑरेस्टेड अपन को बता गए थे कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, टेम्पररी होती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, टेम्पररी होती है। जब तक करंट बहाओगे तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, और जैसे ही करंट हटा दोगे मैग्नेटिक फील्ड चली जाएगी। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो भी नॉर्मल जो सब्सटेंस होगा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अपन लोग देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रहती है, जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, जितना ज्यादा करंट दोगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि जो हमको सब्सटेंस बनाना है वो इस हिसाब से बना पाए ताकि जो उसमें मैग्नेटिक फील्ड दी जाए वो कैसी हो, यूनिफॉर्म हो ना। ऐसा ना हो किसी जगह पे बहुत ज्यादा आ गया, किसी जगह पे कम आ गया, ऐसा हम लोग नहीं। अगर क्योंकि देखो ऐसा क्या होता है, समझो हर जगह अपन लोग जो परमानेंट दो तरह की मैग्नेट होती है, परमानेंट मैग्नेट होती है और टेम्पररी मैग्नेट होती है। परमानेंट मैग्नेट में अगर इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी आ जाती तो समस्या क्या होता, समझो रोड पे चल रहे होते तुम, पता चले लोहे मैग्नेट का बेल्ट पहने उसमें मैग्नेट लगी, पता चले गाड़ी खींच लेता, कोई अंकल बेल्ट पहने उसका बेल्ट खींच लेता, तो वो समस्या आ जाती। इसीलिए कौन सी मैग्नेट्स अपन लोग यूज़ करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर टेम्पररी मैग्नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वरना तो बहुत सारी दिक्कतों का अपन को सामना करना पड़ता है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो अंदर सोलेनॉइड के अंदर रहती है, मैं बता चुका हूँ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी इसका यूज़ करा जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो इसको क्या रखा जाता है, जिस सब्सटेंस को भी इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट करना है उसको इसके अंदर रख दिया जाएगा। आज इसके बाद हम लोग का आज का आखिरी टॉपिक आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। भैया एक चीज याद रखिए, परमानेंट मैग्नेट कैसी होती है, परमानेंट होती है। ये तो आशीष चंचलानी वाला वीडियो हो गया। परमानेंट मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट, किसी भी स्टेट का कैपिटल उसका पहला कैपिटल लेटर होता है, जैसा बंगाल का बी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है, टेम्पररी होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसी होती है, टेम्पररी होती है। अब समझिए, इसकी मैग्नेटिक फील्ड दैट मीन्स इंटेंसिटी यू कांट इंक्रीज। परमानेंट इसकी क्या नहीं कर सकते हो, इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं कर सकते हो, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज करा जा सकता है। ठीक है, कैसे करोगे यार, करंट बढ़ा दो। कैसे करोगे, करंट बढ़ा दो। दूसरी चीज, इसकी जो पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी का मतलब पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसको चेंज नहीं करा जा सकता, इसकी पोलैरिटी को चेंज करा जा सकता है। ठीक है, कैन बी चेंज्ड। ठीक है, इसकी स्ट्रेंथ को ये बिल्कुल नहीं बढ़ाया जा सकता। ये जैसी है इसकी स्ट्रेंथ टाइम के संग में क्या होने लगती है, घटने लगती है। आप देखते हो मम्मी वगैरह के पास आते हैं, उसमें एक परमानेंट मैग्नेट लगी होती है। पहले वो कुछ टाइम 1-2 साल चिपकती है, लेकिन उसके बाद ढीली हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है भैया, इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है किसी भी टाइम पे, इसके संग में कोई भी समस्या ऐसी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई भैया, आगे की नहीं आगे, स्ट्रेंथ हो गया, पोलैरिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया। अच्छा एक और चीज़ है भैया, इसको अपन लोग मैग्नेटाइज, मतलब कभी भी इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते। मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, इसको अपन लोग यूज कर सकते हैं। इसको अपन लोग मम्मी के पर्स में यूज करते हैं और इसको गाड़ी वगैरह उठाने के लिए अपन लोग इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग जो कल वीडियो लाएंगे मोटर, इलेक्ट्रिकल जनरेटर वगैरह की, डीसी मोटर, एसी मोटर, इनकी जो वीडियोस लाएंगे उसमें चैप्टर आपका फाइनली ख़त्म हो जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट वाइज वीडियो होगी जिसमें आपको हम पूरी तरीके से कवर करेंगे। अच्छा एक चीज़ है बेटा, इतना ही पेपर में आएगा, आप इतना ही पढ़ लीजिए, इतनी में आपका काम हो जाएगा। ज़बरदस्ती बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं से भी, इतने में काम ख़त्म है, मान के चलो।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर प्यार आ रहा हो तो बिल्कुल दो।